जावा के अंदर नेस्टेड लूप क्या होते हैं? देखो, नेस्टेड लूप का सिंपल सा मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक फॉर लूप बनाया एंड उसी फॉर लूप के अंदर एक और पैरामीटर डिफाइन करते हुए एक और फॉर लूप हमने बना दिया। सो दिस इज कॉल्ड इट एज नेस्टेड लूप। इसको एक सिंपल वे में इजी एग्जांपल से समझते हैं। देखो, यूजर से हम सबसे पहले 3 इनपुट्स लेंगे इंक्लूडिंग रोल्स, कॉलम एंड वैल्यूज। ठीक है? तो यूज़र से हमें इनपुट लेने के लिए सबसे पहले जावा लाइब्रेरी से हमें जावा स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा। सो हमने इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर करके इस क्लास को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है? अब हम यूज़र से पहला इनपुट लेंगे, प्लीज़ एंटर रोज़। जो हमने इंटीजर रोज़ बनाया था उसके अंदर हम रोज़ की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, रोज़ इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन करके। एंड इसी तरह से हम यूज़र से अब कॉलम की वैल्यू लेंगे, प्लीज़ एंटर कॉलम। ठीक है? सो वो कॉलम्स की वैल्यू डाल देगा एंड उस कॉलम को हम इंटीजर जो हमने कॉलम बनाया था उसके अंदर स्टोर कर देंगे। इसी तरह से जो थर्ड वैल्यू कैरेक्टर बनाया था उसको हम स्टोर करेंगे यूज़र से वैल्यू लेके, प्लीज़ एंटर वैल्यू। वो जो भी वैल्यू डालेगा, एग्जांपल के लिए उसने एस डाला, एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, के कैरेक्टर, सो उसको हम वैल्यू के अंदर स्टोर कर देंगे। ध्यान देने की बात ये है, हमने रोज़ और कॉलम इंटीजर के लिए हम स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन जहाँ पे हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं वहाँ पे हम इस वैल्यू के अंदर स्कैनर डॉट नेक्स्ट कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, जैसे नेक्स्ट इंट यूज़ किया। क्यों? रीज़न बीइंग बिकॉज़ यहाँ पे हमने स्कैनर डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट 0 यूज़ करना होता है। बिकॉज़ यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर पिक हो जाएगा। ठीक है? एंड वो अपना आउटपुट में शो कर देगा। सो अब नेस्टेड लूप स्टार्ट होता है। पहले हम नॉर्मल फॉर लूप बनाएंगे, इंटीजर आई इक्वल टू 1। इनिशियली आई की वैल्यू 1 होगी एंड आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करती रहेगी जब तक यूज़र ने जो रो डाली है, रो की वैल्यू वहाँ तक इक्वल टू उसके बराबर ना आ जाए। एग्जांपल के लिए यूज़र ने रो की वैल्यू 5 डाली तो 1 से लेके 5 तक वो इंक्रीमेंट होएगी आई प्लस प्लस 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब इसी फॉर लूप के अंदर हम एक और फॉर लूप डिफाइन करेंगे अपने कॉलम के लिए। ठीक है? तो इसी तरह से इंटीजर j इक्वल टू 1 आई हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे j यूज़ कर रहे हैं। इनिशियली j की वैल्यू 1 रहेगी एंड यूज़र ने जो कॉलम के अंदर वैल्यू पुट करी होगी, जैसे उसने 7 पुट करी, कॉलम 7 बनने चाहिए हमारे। तो 1 से लेके 7 तक वो इंक्रीमेंट होएगी, 1 2 3 7 ऐसे करके। एंड यूज़र की स्क्रीन पे देन हम प्रिंट कर देंगे वैल्यू जो यूज़र ने कैरेक्टर के अंदर स्टोर करवाई थी उसकी वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए उसने एस या पी स्टोर करवाया कैरेक्टर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, तो वो वहाँ पे विज़िबल हो जाएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं। जावा सी मेन डॉट जावा, जावा मेन। अब देखो यहाँ पे मांग रहा है प्लीज़ एंटर रोज़। पहले तो मैं रोज़ को एंटर करूँगा, कितनी रोज़ मेरी बननी चाहिए मैट्रिक्स के। एग्जांपल के लिए 9 रोज़ मेरी बननी चाहिए, एंटर। एंड प्लीज़ एंटर कॉलम। अब ये कॉलम के लिए पूछ रहा है तो मैं कॉलम बोल दूंगा कि 3 कॉलम चाहिए मुझे, 3 नहीं 11 कॉलम चाहिए मुझे, एंटर। अब वैल्यू, तो हमें वैल्यू ऐड करनी है। सो मैं चाहता हूँ कैरेक्टर पी, जो अल्फ़ाबेट पी है वो मेरा प्रिंट हो स्क्रीन पे, पी की मैट्रिक्स बने 9 रो और 9 कॉलम की। एंटर करता हूँ। सो देखो 9 रोज़ मैंने बोल ली थी। सो रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रो हो गई एंड 11 कॉलम बोले थे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कॉलम एंड वैल्यू मैंने पी दी थी। सो ये पी की मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई। सो इसी तरह से हम जावा के अंदर नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं